नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड में मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई जो है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और इसमें दोस्तों हमने इससे पहले जो है मिट्टी के बारे में हमने बात कर ली है और कृषि के बारे में दोस्तों हमने डिटेल में आपको बताया है। और आज दोस्तों हम पशुपालन के बारे में जानेंगे, यानी कि उत्तराखंड में पशुपालन और पशु विकास से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों हम उत्तराखंड में पशुपालन के बारे में जानेंगे और पशुधन विकास हेतु जो है उत्तराखंड में कौन कौन सी संस्थाएं गठित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ डेयरी विकास कार्यक्रम देखेंगे और डेयरी विकास हेतु जो योजनाएं जो हैं सरकार ने चला रखी हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों भेड़ एवं ऊन विकास, रेशम विकास, मत्स्य नीति और कुक्कुट व सुकर विकास, ये सारे जो है फैक्टर आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन अभी जो है नोट करते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों अब पशु पालन और पशु विकास की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पशुपालन जो है आपका कृषि के साथ की जाने वाली सक्रिया है, आप जानते हैं। और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंग है, ठीक है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा पशुपालन में जो है दोस्तों कृषि और पशुपालन ही जो है वहाँ किया जाता है, जो व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। यानी कि व्यावसायिक स्तर पर भी जो है पशुपालन और कृषि वहाँ यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। 2019 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल पशुधन संपदा जो है कितनी है, तो ये याद रखेंगे 2019 में गणना हुई जिसमें उत्तराखंड में कुल पशुधन संपदा कितनी है, वो है आपका 46,36,643 है। देश में पहली बार पशुधन की गणना जो है वर्ष 1919-20 में हुई थी, तब से प्रति 5 वर्ष के अंतराल में ये गणना की जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर बात की जाए देश में पहली बार, यानी कि हमारे देश में जो है पहली बार जो है पशुधन की गणना किस वर्ष की गई, अगर आपको पूछा जाता है तो ये की दोस्तों 1919-20 में ये गणना की गई। और तब से ही दोस्तों प्रति 5 वर्ष के अंतराल में ये गणना की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ उत्तराखंड के प्रशिक्षण केंद्र हैं, ठीक है। इनको आप याद रखेंगे, ये सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे राज्य पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है दोस्तों देहरादून में। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे। दूसरा है राज्य में भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों कालसी में स्थित है, देहरादून में, ठीक है। ये आपको सीधे पूछे जा सकते हैं प्रशिक्षण केंद्र, इसको आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में अगर आपको पूछा जाता है भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये दोस्तों उत्तराखंड के कालसी में स्थित है और कालसी आपका देहरादून जनपद में आता है, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों आपका प्रशिक्षण केंद्र है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र जो है आपका ऋषिकेश में स्थित है, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र ऋषिकेश में है और भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये आपका कालसी देहरादून में है और पशुधन विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो देहरादून में है, ठीक है। तो इस तीनों आपको जो है याद रखना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड में पशुधन विकास हेतु गठित संस्थाएं। तो दोस्तों बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है। इन संस्थाओं के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, फिर आगे भी इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड में पशुधन विकास हेतु जो संस्थाएं गठित की गई हैं वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। देखिए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन 2002-3 में किया गया, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन आपको पूछा जा सकता है कब हुआ, तो याद रखेंगे 2002-3 में दोस्तों गठन हुआ उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का, ठीक है। इसके अलावा पशु कल्याण बोर्ड और पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई
और गौवंशी पशुओं के संरक्षण हेतु गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है। पशुलोक ऋषिकेश में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का गठन किया गया है। आपको पूछा जा सकता है कि गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो ये पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अति हिमकृत वीर्य केंद्र की स्थापना जो है देहरादून के श्यामपुर में की गई है। तो आपको पूछा जा सकता है कि अति हिमकृत वीर्य केंद्र जो है उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो अति हिमकृत जो है दोस्तों वीर्य केंद्र आपका देहरादून के श्यामपुर में स्थित है। पूछा जा सकता है डायरेक्ट, आज को याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए अभिनव शंकर परियोजना, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। अभिनव शंकर परियोजना के अंतर्गत राज्य में नस्ल सुधार हेतु जो है क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो नस्ल सुधार के लिए जो क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, तो वो किस परियोजना के तहत की जाती है, अभिनव शंकर परियोजना। तो इसको याद रखेंगे, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नस्ल सुधार हेतु क्रॉस ब्रीडिंग जो की जाती है वो किस परियोजना के अंतर्गत की जाती है, तो अभिनव शंकर परियोजना के अंतर्गत की जाती है। उत्तराखंड चारा विकास परियोजना 11 जिलों में एक एक वन पंचायत में प्रारंभ की गई है। यानी कि जो चारा विकास परियोजना है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड के 11 जिलों में दोस्तों एक एक ग्राम पंचायत में इसको प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है अल्मोड़ा के भैंसवाड़ा और ऋषिकेश के पशुलोक को जो है चारा शोध प्रक्षेत्र जो है घोषित किया गया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो चारा शोध प्रक्षेत्र घोषित किया गया है, कौन कौन से चारा शोध प्रक्षेत्र हैं उत्तराखंड में, तो याद रखेंगे अल्मोड़ा के भैंसवाड़ा और ऋषिकेश के पशुलोक में दोस्तों ये दो जगह क्या है, चारा शोध प्रक्षेत्र है दो, इनको याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कौन सा जो है चारा शोध प्रक्षेत्र है या नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो दो जगह है चारा शोध प्रक्षेत्र, एक अल्मोड़ा के भैंसवाड़ा में और एक ऋषिकेश के पशुलोक में। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए और राष्ट्रीय कैटिल एवं बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है उत्तराखंड में कब हुई, 2002-3 में हुई। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कैटिल एवं बैफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई, तो 2002-3 से इसकी शुरुआत हुई, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको आपने देखा पशुपालन और पशु विकास के बारे में हम जान रहे हैं। और उसी क्रम में दोस्तों पहले आपने पशुधन विकास हेतु गठित संस्थाएं देखी। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों डेयरी विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो डेयरी से यानी कि दुग्ध उत्पादन से कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए और जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो है कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए राज्य में डेयरी संघ की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 1949 में जो है हल्द्वानी में की गई। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा कब की गई और कहाँ की गई। ठीक है, उत्तराखंड डेयरी संघ की स्थापना कब की गई अगर पूछा जाता है तो 1949 में की गई। कहाँ की गई, हल्द्वानी में, याद रखेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ डेयरी विकास हेतु जो है दोस्तों कुछ जो फेडरेशन है यानी कि कुछ जो जो सरकारी संघ है उनका जो है दोस्तों गठन किया गया। तो कौन कौन से प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर जो है कौन कौन सी समितियां कार्य करती हैं दुग्ध विकास से संबंधित। तो देखिए पहला है इसमें प्रदेश स्तर पर जो है उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन काम करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई पूछा जा सकता है, उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई। तो याद रखेंगे दोस्तों इसकी स्थापना जो है 12 मार्च 2001 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई 12 मार्च। ठीक है, ये पूछा जा सकता है इसलिए आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो याद रखेंगे हल्द्वानी में की गई, मंगल पड़ाव हल्द्वानी। ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना जो है 12 मार्च 2001 को जो है दोस्तों हल्द्वानी में जो है दोस्तों इसकी जो है स्थापना की गई। तो प्रदेश स्तर पर जो है ये काम करता है। ठीक है, और जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर डेयरी विकास हेतु जो है दोस्तों दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कार्य करता है। ठीक है, और ग्राम स्तर की बात करें तो ग्राम स्तर पर दुग्ध समितियां जो हैं
काम करती हैं। ठीक है, तो ये प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर जो है आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है उत्तराखंड में डेयरी संघ की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसी से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में कुमाऊं और गढ़वाल में दुधारू पशुओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक पूछा जा सकता है दोस्तों कि पर्वतीय क्षेत्रों में यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में जो है, जो दुधारू पशु होते हैं यानी कि जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है, तो धिनाली शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं और गढ़वाल में दुधारू पशुओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो धिनाली शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, राज्य में पशुपालन, कृषि और डेयरी विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों पशुपालन और कृषि में, ठीक है, पशुपालन और कृषि और डेयरी विकास यानी कि दुग्ध उत्पादन में जो है सर्वाधिक योगदान जो है दोस्तों किसका है उत्तराखंड में, महिलाओं का दोस्तों सर्वाधिक आपका योगदान है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में गाय को कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में गाय को क्या कहा जाता है, गाय को कहा जाता है सर्वदेवमयी। ठीक है, सर्वदेवमयी कहा जाता है गाय को उत्तराखंड में, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सर्वदेवमयी किसे कहा जाता है, तो गाय को कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद अगला है, राज्य में गौवंश संरक्षण अधिनियम जो है कब लाया गया। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में गौवंश संरक्षण अधिनियम जो है कब बना। तो ये 2007 में बना दोस्तों, याद रखेंगे इसको, सीधे पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद देखिए, राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, याद रखेंगे इसको। तो राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट पूछा जा सकता है आपको कि उत्तराखंड में मिल्क पावर प्लांट जो है कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे, ये उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ है। तो ये दोस्तों उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है डेयरी शोध एवं विकास संस्थान किस जिले में स्थित है, आपको पूछा जा सकता है। तो ये नैनीताल जनपद में है दोस्तों, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान। ठीक है, नैनीताल जनपद में है, याद रखेंगे। ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों, जितने भी आपको मैं सन आपके जो ईयर है वो बता रहा हूँ साथ ही साथ, तो उनको याद रखना है। अगर आप यहाँ पर जो है नोट करते हुए चलेंगे तो बाद में दोस्तों आपको देखने के लिए आसानी होगी। तो जो बात करें दोस्तों डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की, तो ये आपका नैनीताल जनपद में है। और मिल्क पावर प्लांट कहाँ है, तो ये उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में है। कभी आपको रुद्रपुर पूछा जा सकता है, कभी उधम सिंह नगर, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर दोनों ऐसे लिखे हैं कि उधम सिंह नगर के जो है रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं डेयरी विकास हेतु जो है राज्य में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी योजना जो है डेयरी विकास से संबंधित है, इन पर बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, राज्य में जो डेयरी विकास है, ठीक है, डेयरी विकास हेतु राज्य में योजनाएं यानी कि स्कीम्स इन द स्टेट फॉर डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है, तो राज्य में डेयरी विकास हेतु अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे लाने हेतु राज्य में अनेक विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। क्योंकि उत्तराखंड में डेयरी उद्योग यानी कि दुग्ध उत्पादन में जो है महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान है। मैंने अभी आपको बताया कि पशुपालन की बात करें, कृषि की बात करें या फिर डेयरी उत्पादन की बात करें, तो इन तीनों में दोस्तों महिलाओं का योगदान जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों डेयरी विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं एक एक करके। यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि इन योजनाओं की शुरुआत कब हुई और साथ ही साथ क्या उद्देश्य इनका रहा। चलिए, तो पहली योजना है वो है स्वयं सहायता समूह का गठन। ठीक है, तो दोस्तों डेयरी विकास योजनाएं देख रहे हैं। पहला है स्वयं सहायता समूह का गठन। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। तो याद रखेंगे स्वयं सहायता समूह का गठन जो है कब हुआ, तो आपको पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कब से हुई। तो 2001-2 में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों,
स्वयं सहायता समूह की। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है, महिला दुग्ध समितियों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बचत की भावना विकसित करने हेतु इसकी शुरुआत हुई है। राज्य में वर्तमान समय में 850 से अधिक जो है ये सहायता समूह जो है गठित किए जा चुके हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, 850 से अधिक जो है जो सहायता समूह है वो गठित किए जा चुके हैं। तो पहली योजना है दोस्तों ये डेयरी विकास से संबंधित। इसकी शुरुआत आप जरूर याद रखेंगे, स्वयं सहायता समूह का गठन कब हुआ, यानी कि शुरुआत कब हुई इसकी, 2001-2 में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो महिला दुग्ध समितियां हैं, ठीक है, और वो क्या करती हैं, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बचत की भावना विकसित करने के लिए जो है इसको जो है इनकी स्वयं सहायता समूह को जो है इनकी स्थापना, इनकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं ऐसे याद नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि डेयरी विकास जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत कब से हुई, ये आपको याद रखना है ज़्यादा। ठीक है, तो 2001-2 में इसकी शुरुआत हुई, इसको याद रखेंगे। दूसरी डेयरी विकास से संबंधित दूसरी योजना है समन्वित डेयरी विकास परियोजना। ठीक है, समन्वित डेयरी विकास परियोजना यानी कि इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कब से हुई याद रखेंगे, 2002-3 में इसकी शुरुआत हुई समन्वित डेयरी विकास परियोजना की। दोस्तों दुग्ध विकास कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण हेतु जो है भारत सरकार के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई। यानी कि किस लिए इसकी शुरुआत की गई, दुग्ध विकास कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण हेतु जो है इसकी शुरुआत की गई 2002-3 में। तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत कब से हुई, 2002-3। ठीक है, तीसरी डेयरी विकास परियोजना है दोस्तों मिनी डेयरी परियोजना। तो याद रखेंगे मिनी डेयरी परियोजना के अंतर्गत दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई, ये आपको याद रखना है। तो मिनी डेयरी योजना की शुरुआत हुई 2001 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये जरूर याद रखें आप कि मिनी डेयरी योजना की जो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ जो है दोस्तों स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जो है मिनी डेयरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें दुग्ध उत्पादकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रशिक्षित कराया जाता है। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो दुग्ध उत्पादक होते हैं यानी कि जो दूध का उत्पादन करते हैं और पशुपालन का करते हैं, तो उनको दोस्तों क्या करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको प्रशिक्षित करना। ठीक है, साथ ही साथ इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुधारू पशुओं के क्रय करने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत आपको याद रखना है कि जो मिनी डेयरी योजना है इसके अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत हुई 2001 में। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो दुग्ध उत्पादकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो है क्या किया जाता है, प्रशिक्षित कराया जाता है। और साथ ही साथ इस योजना के तहत जो है दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुधारू पशुओं के क्रय करने पर जो है सरकार द्वारा इनको अनुदान दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो मिनी डेयरी योजना को आपने याद रखना है। 2001 में शुरुआत हुई है और मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके बाद अगली जो डेयरी विकास योजना है वो है आपका महिला डेयरी विकास परियोजना। तो इसको आपने याद रखना है दोस्तों, कब इसकी शुरुआत हुई और इसके अंतर्गत जो है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए, जो चौथी जो है आपका महिला डेयरी विकास परियोजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई याद रखेंगे, 2001 में इसकी शुरुआत हुई महिला डेयरी विकास परियोजना की। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य है महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे लाने हेतु दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है महिला डेयरी विकास परियोजना की। और दोस्तों याद रखना है इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर महिला दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों किस परियोजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर महिला दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। तो किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है, महिला डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत किया गया है, यह आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ग्राम स्तर पर महिला दुग्ध समितियों का गठन
किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है महिला डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे लाने हेतु जो है इसकी शुरुआत की गई। साथ ही साथ याद रखना है, इस योजना के अंतर्गत ही दोस्तों आपको याद रखना है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत की गई। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? तो ये 2017 में हुई, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपको महिला डेयरी विकास परियोजना से क्या याद रखना है? शुरुआत हुई 2001 में। ठीक है, और महिला डेयरी का जो उद्देश्य है दोस्तों, महिला डेयरी विकास परियोजना का महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है आगे लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसमें कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई, ये आपको पूछा जा सकता है। 2017 में हुई। और साथ ही साथ दोस्तों ग्राम स्तर पर महिला दुग्ध समितियों का गठन किस परियोजना के अंतर्गत किया गया? तो महिला डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत ही किया गया। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते तो आंचल ब्रांड आप सभी जानते हैं। ठीक है, आंचल ब्रांड जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पराग ब्रांड की तरह राज्य में यानी कि उत्तराखंड में आंचल ब्रांड नाम से जो है दुग्ध व दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में आंचल ब्रांड से दूध और दुग्ध पदार्थों का जो है क्या किया जाता है, आपूर्ति की जाती है। और उत्तर प्रदेश में जो है पराग ब्रांड से जो है दूध व दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। ये याद रखेंगे। और उत्तराखंड में आंचल ब्रांड। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों भेड़ और ऊन विकास, तो इससे भी आपको याद रखना है। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए जो है अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्रों के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड में भेड़ और ऊन विकास से संबंधित आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। देखिए, भेड़ों एवं ऊन के विकास हेतु भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। यानी कि उत्तराखंड में भेड़ों एवं ऊन के विकास हेतु क्या किया गया है? भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। और इसी के द्वारा दोस्तों याद रखेंगे, भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के द्वारा ही 2004-05 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम जो है किस बोर्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया? तो याद रखेंगे भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के द्वारा दोस्तों 2004-05 भी याद रखेंगे, 2004-05 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, साथ ही साथ इससे संबंधित आपको याद रखना है सघन भेड़ विकास परियोजना कहाँ संचालित है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सघन भेड़ विकास परियोजना दोस्तों ये पौड़ी में संचालित है, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा देखिए, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है, आपको पूछा जा सकता है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है आपका ऋषिकेश के पशुलोक में। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र। ठीक है, ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र कहाँ है? तो ये आपका मुनि की रेती में है, टिहरी में। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, सघन भेड़ विकास परियोजना पौड़ी में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ऋषिकेश में, ऋषिकेश के पशुलोक में है। ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र मुनि की रेती टिहरी में है। ये सब याद रखने हैं आपने। ठीक है, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? 2004-05 में हुई। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्य में अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, बकरी की प्रजाति है अंगोरा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है किसकी प्रजाति है अंगोरा करके। ठीक है, तो बकरी की प्रजाति है अंगोरा। तो अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों उत्तराखंड में जो है कुछ आपके जो हैं प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, कहाँ कहाँ ये जो है प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, ये पूछा जा सकता है आपको। तो दोस्तों अंगोरा यानी कि अंगोर बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं कहाँ? पहला देखिए ग्वालदम में स्थापित किया गया है। ठीक है, दूसरा कोपड़धार टिहरी में है।
तीसरा लमगड़ा व ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, चौथा चंपावत में। ये चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। ग्वालदम, ठीक है, कोपड़धार टिहरी, लमगड़ा व ताड़ीखेत अल्मोड़ा और चंपावत, इन 4 जगहों में दोस्तों क्या है, अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित हैं, ठीक है। इसको आप याद रखें, आपको कोई भी पूछा जा सकता है इसमें से, ठीक है, कि अंगूर बकरी प्रजनन केंद्र जो है इनमें से कौन सा है और कहाँ स्थित है, कहाँ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 जगह है, ग्वालदम, कोपड़धार टिहरी, लमगड़ा व ताड़ीखेत अल्मोड़ा और चंपावत, ठीक है। चारों याद रखेंगे, ठीक है। चल, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों रेशम विकास का। देखिए उत्तराखंड में रेशम विकास यानी कि सिल्क डेवलपमेंट जो है किस प्रकार से चलता है और कितने प्रकार के दोस्तों उत्पादन जो है रेशम का किया जाता है, यानी कि राज्य में जो है जो रेशम का उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से रेशम का उत्पादन किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, राज्य में रेशम विकास को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन 2006 में किया गया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन कब किया गया। तो याद रखेंगे 2006 में इसका गठन किया गया, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य में दोस्तों मलवरी, टसर, मूंगा और एरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो आपको पूछा जाता है, कई बार ऑप्शन में दोस्तों पूछा जाता है कि इनमें से किस प्रकार के रेशम का उत्पादन उत्तराखंड में किया जाता है, नहीं किया जाता है, आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो 4 ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मलवरी, टसर, मूंगा और एरी रेशम का उत्पादन जो है उत्तराखंड में किया जाता है, ठीक है। और ये जरूर याद रखें दोस्तों, उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन कब हुआ, 2006 में इसका गठन हुआ दोस्तों। उसके बाद अगला है दोस्तों मत्स्य नीति यानी कि फिशरीज पॉलिसी जो है उत्तराखंड की। देखिए इसमें कौन कौन से आपकी जो है नीति लागू हुई, पहले ये देखेंगे, यानी कि जो उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू हुई वो कब हुई, 2002 में जो है दोस्तों मत्स्य नीति लागू हुई उत्तराखंड में। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा। और उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू हुई, तो 2002 में हुई, ये भी याद रखेंगे। ये सीधे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आपके, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, मछुआरों के लिए नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड बनाया गया है, यानी कि जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ते हैं, उनके लिए दोस्तों क्या किया गया है, उनके लिए नेशनल फिशरमैन वेलफेयर फंड बनाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है महासीर मत्स्य विकास परियोजना, ठीक है, इसको याद रखेंगे। महासीर मत्स्य विकास परियोजना जो है ये कहाँ संचालित है, आपको पूछा जा सकता है। तो ये नैनीताल के भीमताल में संचालित है, ठीक है, इनकी भीमताल में संचालित है। भीमताल आपका कहाँ आता है, नैनीताल जनपद में आता है। तो इस डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में महासीर मत्स्य विकास परियोजना जो है कहाँ संचालित है, तो ये आपका भीमताल में संचालित है, ठीक है। याद रखेंगे सारे आपके दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हैं परीक्षा की दृष्टि से ही बनाए गए हैं, तो आपको सारे आपको जो है याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला है कुक्कुट और सुकर विकास, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुक्कुट आप जानती हैं, मुर्गा मुर्गी पालन, और सुकर मतलब सुअर पालन, ठीक है, यानी कि पोल्ट्री एंड स्वाइन डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं। देखिए दोस्तों कुक्कुट विकास हेतु राज्य में 3 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र जो है संचालित हैं। तो ये कहाँ कहाँ हैं, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, यानी कि मुर्गा मुर्गी विकास हेतु जो है दोस्तों राज्य में 3 जो है प्रक्षेत्र हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला है ऋषिकेश के पशुलोक में है पहला, ठीक है। दूसरा है आपका अल्मोड़ा के हवालबाग में है, ठीक है। तीसरा है आपका पिथौरागढ़ के विण में है, ठीक है, पिथौरागढ़ के विण में, ठीक है। ये सारे आपको तीनों याद रखने हैं। आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो पोल्ट्री यानी कि जो मुर्गा मुर्गी विकास योजनाएं हैं दोस्तों विकास हेतु 3 जो कुक्कुट प्रक्षेत्र हैं कहाँ कहाँ हैं, पहला है ऋषिकेश के पशुलोक में, दूसरा है अल्मोड़ा के हवालबाग में, और तीसरा है पिथौरागढ़ के विण में, ठीक है। तीनों याद रखेंगे, मुर्गी पालन से संबंधित, ठीक है।
उसके बाद देखिए सुकर विकास हेतु यानी कि सुअर विकास हेतु जो है 2 राजकीय सुकर प्रक्षेत्र संचालित हैं। कौन-कौन से हैं? पहला है पशुलोक श्यामपुर देहरादून और दूसरा है काशीपुर ऊधम सिंह नगर। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये डायरेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है? दोनों चीज़ याद रखना है। ये आपका जो है मुर्गा मुर्गी पालन यानी कि कुक्कुट प्रक्षेत्र हैं 3, ऋषिकेश, पशुलोक, अल्मोड़ा हवालबाग और पिथौरागढ़ विंड। और यहाँ पर आपके 2 क्या हैं? ये हैं आपकी सुकर विकास हेतु सुकर प्रक्षेत्र, ठीक है? यानी कि सुअर प्रक्षेत्र हैं जहाँ पर इनको जो है संचालित किया जाता है। तो पशुलोक श्यामपुर आपका देहरादून और काशीपुर ऊधम सिंह नगर, ये दोनों आपने याद रखने हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? तो दोस्तों उत्तराखंड में पशुपालन और पशु विकास से संबंधित सारे फैक्ट हमने जाने दोस्तों, चाहे वो आपका कुक्कुट विकास हो या फिर आपका मत्स्य नीति हो, ठीक है? रेशम विकास, ठीक है? सिल्क डेवलपमेंट और साथ ही साथ दोस्तों हमने भेड़ और ऊन विकास उत्तराखंड में वो देखा, आंचल ब्रांड। साथ ही साथ दोस्तों हमने महिला डेयरी विकास परियोजना के बारे में जाना, ठीक है? साथ ही साथ हमने मिनी डेयरी योजना, ये सारी योजनाओं की शुरुआत मैंने बता रखा है आपको दोस्तों, ये पूछी जाती हैं। तो डेयरी यानी कि जो ये शुरुआत है इनकी योजनाओं की, ये आपने याद रखनी है, ठीक है? और उद्देश्य क्या है वो भी याद रखना है, ठीक है? समन्वित डेयरी विकास परियोजना, इनकी शुरुआत मैंने आपको बताया। स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया 2001-2 में बताया, ठीक है? डेयरी विकास हेतु योजनाएं आपने देखी और साथ ही साथ दोस्तों जो संस्थाएं हैं यानी कि डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में बताया। और जो संस्थाएं मैंने आपको बताई उससे पहले, ठीक है? पशुधन विकास हेतु जो गठित संस्थाएं हैं इनके बारे में मैंने आपसे बात की, ठीक है? तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको सब याद रखने हैं, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। और कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।